Good morning and Assalamu alaikum students. How are you? Today the date is 20 July 2020 and the day is Monday. It's your science class and we have started chapter number 2 which was about physical quantities and measurements. Our next topic is physical quantities and SI units. कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और उनके एसआई यूनिट्स क्या क्या हैं. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेजरमेंट्स होती हैं वो क्वांटिटेटिव भी होती हैं, वो क्वालिटेटिव भी होती हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं. अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी which can be measured and used in the mathematical equations of science and technology. ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी measured. ठीक है, हम लोगों ने क्वांटिटीज़ के बारे में क्या पढ़ा था कि जिसकी क्वांटिटी हो, जिसकी अमाउंट हो, जिसको हम लोग मेजर कर सकें, जिसको हम लोग फिगर्स में लिख सकें, उसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं. अब फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज़ करते हैं, साइंस की इक्वेशंस में यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. अब मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ साइंस से यहाँ पे क्या मकसद मुराद है यहाँ पे इसका ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर हम लोगों ने एरिया मेजर करना होता है या लेंथ को मेजर करना होता है तो हम लोग उसके लिए लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं. ठीक है, या किलोमीटर यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए. तो साइंस में जो हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं उसको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं. अब फिज़िकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं हमारे पास? लेट्स स्टडी देम. और लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड मैस, टाइम फिज़िकल क्वांटिटीज़. क्या ये सारे हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं? In the past, methods of measuring physical quantities were inaccurate and different units of measurements were used in different parts of the world. अब वो कह रहे हैं कि पास्ट में हमारे पास जो मेथड थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे, वो अप्रॉक्सीमेट थे. ठीक है, कि वो हमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताते थे, एक्यूरेट अमाउंट नहीं बताते थे हमारी जो मेजरमेंट्स होती थी उनकी. अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते थे, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते थे कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं. जैसे आपके पास नीचे ये फिगर दी हुई है, फिगर 2.3, मेथड्स ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द पास्ट, कि हम लोग पास में कैसे यूज़ करते थे. यहाँ पे सबसे पहले ये देखें आपके पास एल्बो है, फिर आर्म है. अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आर्म से भी हम लोग अपने कोई भी कपड़े के मेजरमेंट कर सकते हैं. उसके पास जार है, कि जैसे आपने देखा होगा कि घरों में भी हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि किलो, केजी, 2 kg, 3 kg डिफरेंट हमारे पास जार्स आते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो इनको हम लोगों ने डिज़ाइन किया होता है फॉर आवर मेजरमेंट. फिर और ग्लास और बैलेंसिंग मशीन. ठीक है, ये सारे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है जो हम लोग पास्ट में यूज़ करते थे. टुडे accurate measurements are obtained by using better methods and instruments. ठीक है, अब हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मशीनरी के ज़रिए हम लोग इनको मेजर करते हैं और वो हमें बहुत अच्छे और एक्यूरेट मेजरमेंट्स देती हैं. जैसे अगर आप लोगों ने क्लॉक है तो क्लॉक से आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कि इट्स 2 o'clock और इट्स 2:30 और 2:15. आप इसको एग्जैक्ट इस तरह से टाइम बता सकते हैं. फिगर 2.4 है डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है. मेजरिंग सिलेंडर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच है विच इज़ यूज टू मेजर द टाइम. नेक्स्ट इज़ अ मर्करी थर्मामीटर है विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर. मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ यूज टू वेट द आइटम्स. नीचे आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. पास्ट एंड करंट मेथड्स ऑफ measurement of length can be compared by carrying out the following activities. Measure the length of your desk, the width of your palm. हैंड यूनिट्स आपने हाथ को यूज़ करते हुए आपने इनके बताने, जिस तरह आप लोगों ने एक हाथ पूरा खोल लेना फ्रॉम वन थंब टू द लिटिल फिंगर. आपने इसको काउंट कर लेना कि ये आपका एक डेस्क के ऊपर आपने पूरा हाथ रखना है और हाथ रख के फिर आपने काउंट करना है कि वो कितने हैंड यूनिट्स हैं, मतलब कितने हाथ आपके पास वो आते हैं. नेक्स्ट आपके पास है द विथ ऑफ योर क्लासमेट पाम.
ठीक है, कि उसकी क्या विड्थ है वो आपने बतानी है। पहले आपने अपने हाथ की देख लेनी है, फिर उसके बाद आपने अपने क्लासमेट की देख लेनी है। योर रूलर से आपने उसकी लेंथ को मेजर करना है, और देन योर पार्टनर्स रूलर, ठीक है, सेंटीमीटर्स में आपने उसको मेजर करना है। इट्स फॉर योर एक्टिविटी, यू कैन आल्सो यूज़ इट, डू इट एट योर होम, कि आपके पास कोई भी टेबल है, आप उसके साथ इसकी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। Which is better unit for measuring length, hand units और centimeter? Why is it better unit? ठीक है, और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास यूनिट, किससे हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आती है। कि सपोज डैट अगर आपने ये अपना हाथ यूज़ करते हुए बताया कि इट्स अ 5 हैंड यूनिट्स, और देन यू यूज़ द मिड स्केयर एंड टेल इट इज़ 10 सेंटीमीटर, तो विच वन इज़ द बेटर टू मेजर द लेंथ, ये आपने बताना है, और आपने इसको खुद भी देखना है, इट योर एक्टिविटी। नेक्स्ट इज द व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर actually finding out how many standard units there are in it. The metric system of units is a standard of measurement. It is convenient to use because in metric system units of different size are related by parts of 10. ठीक है, इस पर ये सिंपल सा हमें ये बताया गया है कि हम लोग मैट्रिक सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज़ को पार में लिख देते हैं, जैसे 10 टू रेस पर 5, 10 टू रेस पर 10, ठीक है, जिस तरह अगर हम उसको पार में लिख देते हैं तो वो कह रहा है कि इट इज़ ईजी फॉर अस। हाईलाइट द पॉइंट, second line of the first paragraph, the metric system of units is the standard of measurement. It is convenient to use because in the metric system unit of different sizes are related by parts of 10. फॉर एग्जाम्पल 10 की मैंने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे हम लोग 10 टू रेस पर 5, 10 टू रेस पर 2, 10 टू रेस पर 3, ठीक है, इसको इस तरह से लिखना हमारे पास ज़्यादा इजी है। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि तो हमारे पास जो टाइम है उसको सेव कर लेंगे, दूसरा जो हमारी स्पेस है वो सेव हो जाती है, हम लोग इसको इन शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अब जितना आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 टू रेस पर 10 आ जाएगा, तो बजाय इसके कि आप 10 0 लगाने के आप उसको 10 टू रेस पर 10 लिख देंगे, तो इट हैज़ द सेम मीनिंग एज दैट ऑफ द 10 0 written on the notebook. Since 1960, scientists from different parts of the world have agreed to adopt a single system of unit called the SI unit or International System of Units. SI stands for System International des Units in French. This system evolved from the metric system. Highlight करना इस पॉइंट को। Since 1960, scientists from different parts of the world have agreed to adopt a single system of units called SI unit. Only SI units should be used in science as this is the international standards. What do you think would happen if people were to use different system of units in their communications? ठीक है, अगर different system of use करेंगे तो वो क्या होगा। नीचे आपके पास एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर आपके पास जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनके SI यूनिट्स बताए हैं, उनके सिंबल बताए हैं, ये आपने इसको लास्ट में इसको पढ़ना और देखना है। लेंथ ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, SI यूनिट इसका मीटर है, सिंबल इसके लिए स्मॉल m, मैस किलोग्राम kg, टाइम सेकेंड स्मॉल s, टेम्परेचर केल्विन K कैपिटल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल A. The name of a unit starts with the lowercase letter even if the symbol use uppercase. For example, the SI unit for the force is Newton, symbol N. ठीक है, अगर न्यूटन है तो वो हम लोग उसको कैपिटल N से लिखेंगे। अगर हमें इसको पूरा लिखना है तो हम लोग इसको, ये साइंटिस्ट का नेम था न्यूटन, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, लेकिन जब हम इसका सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल N आएगा। तो यहाँ पे आपने जो हम
जो पूरे यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं आपको वर्कशीट जो करवाएंगे पीडीएफ फाइल में जो मैं आपको सेंड करूँगी उसके अंदर आपके होंगे, ठीक है। आपने उसको ही अच्छी तरह से देख लेने हैं और आंसर आप लोग वो फिर खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टडी करेंगे यूनिट्स की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाती जाऊँगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो फिर पीडीएफ फाइल में जो मैं आपको सेंड करूँगी उसके अंदर आपके वो सारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन होंगे, ठीक है। You have to learn them and write them on your notebook. It was our overall today's lecture. There is a try it out. Look at the packing of some products: rice, canned drinks, ice creams, bread, and washing detergents. What units are stated on the packing? Are these SI units? What physical quantities do these units correspond to? It's your homework. आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी राइस या कोई भी पैक्ड फूड आपके पास आती है, कोई भी आपके पास ड्रिंक है घर में, तो आपने उसके ऊपर देखना है कि उसके ऊपर ऐसे यूनिट लिखे हुए हैं, क्या वो फिज़िकल क्वांटिटी है। इट्स योर होमवर्क, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट फर्स्ट इज़ योर होमवर्क। यू हैव टू फाइंड द आंसर बाय सर्चिंग योर होम आइटम्स, ठीक है। जो घर में आपके जो प्रोडक्ट्स होती हैं आपने उनको फाइंड आउट करते हुए इनका आंसर आपने देखना है। कोई भी आप ले लें, ब्रेड ले लें, वॉशिंग डिटर्जेंट ले लें, आइसक्रीम ले लें, कुछ भी अगर आपके घर में प्रोडक्ट पड़ी हुई है उसको आपने अपने सामने रखना है। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट यूनिट्स आर स्टेटेड ऑन द पैकिंग, आर दिस एसआई यूनिट्स, what physical quantity do these units correspond to? It is related to our today's lecture. You have to find out the answer by using the product that is available in your home. Okay, thank you.